If I told you one thing truly, मुझे अपने कराटे ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत है, लेकिन मैं लगातार बस उससे एक ही बात बोलता हूँ, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अगर सारी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जीना चाहते हो, प्रैक्टिस को मत रुकने देना। Cause your future is created by what you do today, not tomorrow. एक्सीलेंसी कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है जिसको हमने बार बार और लगातार दोहराया। एक नमस्कार टू ऑल ऑफ यू गाइस। कराटे क्लासेस डे 1। मेरा नाम है ऋषभ सिंह तोमर और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बॉटम लाइन बोले तो येलो बेल्ट। जिन लोगों ने पहले से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की हुई है उनके लिए बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत ही फनी होने वाला है, लेकिन मैं उन लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ जिन्होंने कभी ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की, क्योंकि इसमें जो बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। अभी मैं वीडियो में स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ कि आपको हाथ घुमाना है, उसके बाद आपको गर्दन रोटेट करनी है। तो हो सकता है आपको लगे कि दिस इज वेरी इजी प्रोसेस, लेकिन ये इजी नहीं है, क्योंकि जब हम आगे सीखेंगे, क्योंकि आज हमारा डे 1 है, वो भी येलो बेल्ट का। अभी हम येलो बेल्ट में 2, 3, 4, 5 डेज करेंगे, तब जाके हम बेल्ट से बाहर निकलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ रोटेशन। क्योंकि हमें कलाई को मजबूत करने के लिए, पंच को स्विंग्स करने के लिए, गर्दन को डॉज करने के लिए ये सारे मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी सीनियर्स हैं इस वीडियो में वो समझ चुके होंगे कि मैं उनको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कराटे क्लासेस का, अकेडमीज का, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का या फिर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का, जहां भी आप कराटे सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, सभी अकेडमीज का अगर कोई पहला लेसन है तो वो यही है जिसको हम बोलते हैं ऑर्स। क्योंकि मुझे पता है आप बार बार सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं कि ये जो बंदा है बार बार एक ही मूवमेंट क्यों दोहरा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्स। ऑर्स का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टू योर सीनियर, टू योर कोचेस, टू योर पार्टनर्स जो कि आपके साथ में वर्कआउट करता है, टू योर अपोनेंट। बहुत सही सुना है। कराटे एक ऐसा स्पोर्ट है, एक ऐसा मार्शल आर्ट्स है जिसमें हम अपोनेंट को भी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि मैंने देखा है लोग सोचते हैं कि कराटे वाले जो लोग होते हैं या फिर जो मार्शल आर्ट्स करते हैं उनको हत्यारों की तरह देखा जाता है। लोग ऐसे देखते हैं जैसे अगर मारेगा तो हत्या कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने अपोनेंट्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें पता है कि अपने अपोनेंट से कैसे फाइट करनी है, कितना उसको रिस्पेक्ट करना है, कब उसको मारना है और कब उसको नहीं मारना है। ये लेसन जो है इसको हमेशा याद रखना, चाहे ऑनलाइन सीखो चाहे ऑफलाइन सीखो, इंस्टीट्यूट में सीखो, कोचेस से सीखो, स्टेडियम में सीखो, लेकिन कराटे की जो सबसे पहली बात हमेशा याद रखना वो है पॉज। क्लास में एंटर करते हुए, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हुए, अपने सीनियर्स को देखने के बाद, अपने अपोनेंट से फाइट करते हुए, सबसे पहले अगर हमें कुछ करना है तो वो है पॉज। पॉज को कैसे परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट रिलैक्स, देन राइट लेग ज्वाइन टू योर लेफ्ट, सेट योर हैंड, पॉज। कभी भी पॉज ऐसे नहीं करना, आंखें हमेशा सामने की तरफ, हमें कभी अपनी आंखें नहीं झुकानी है, क्योंकि कराटे में यही कहा जाता है आंखें हमेशा सामने होनी चाहिए। अगर तुम जीतना चाहते हो कोई भी फाइट, कोई भी मैच, कोई भी गेम, आंखें सामने रखो। येलो बेल्ट लेसन 2। लेसन 2 इज वार्म अप। बिगिनर्स जो प्रैक्टिसर है कराटे के उनको मैं बता दूं कि वार्म अप जो है वो एक शील्ड की तरह काम करता है एक प्लेयर के लिए। कितना भी प्रोफेशनल एथलीट हो, कोई भी गेम हो, उसका एथलीट, उसका स्पोर्ट्समैन जब प्रैक्टिस करेगा तो सबसे पहले कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो वो है वार्म अप। और वार्म अप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक एथलीट की परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए। मैं आपको बताऊं, आपको कभी इंजरी नहीं हो सकती, कभी आपकी नसें नहीं चढ़ेंगी और कभी लेजी फील नहीं करेंगे। जो एथलीट वार्म अप परफॉर्म करते हैं वो कभी लेजी फील नहीं करते हैं। वार्म अप में जो पर्सनल मेरा फेवरेट वार्म अप है वो है रनिंग।
आप कोई भी स्पोर्ट्स करिए, और कराटे में सबसे ज्यादा अगर करवाते हैं तो वो है रनिंग। रनिंग बेसिकली आपकी स्टेमिना को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। रनिंग अगर आप स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसा समझो कि 30% स्टेमिना तो आपका रनिंग ही जनरेट कर देगा और आपको फुली हीटेड बनाएगा। आप देख सकते हो पूरी बॉडी हीटेड है, सिर्फ रनिंग की है मैंने। और भी थोड़ा बहुत वार्म मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बेल्ट बाय बेल्ट आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हमारे बेल्ट का सेक्शन बढ़ेगा, जैसे हमारे डेज बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा वार्म अप भी बूस्ट अप होता जाएगा। तो जो बेसिक वार्म अप है, तो आफ्टर रनिंग अगर कोई सबसे अच्छा वार्म अप फर्स्ट है वो है हमारा जंप फ्लैश। और जंप हमें कैसे करना है, बॉडी को बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं रखना है, बॉडी को रिलैक्स रखो देन जंप, और बहुत ज्यादा जंप भी नहीं करना है। उसके बाद हम नेक रोटेशन करेंगे, लाइक राउंड 1 2 3 रिवर्स 1 2 and 3 अप एंड डाउन 1 2 and 3 साइड टू साइड 1 2 and 3। और ध्यान रखें हम स्ट्रेच करने के लिए करना है, बस आधा ले जाके ना छोड़ो। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, जितना खींच सकते हो ऊपर नीचे साइड टू साइड और राउंड। सेकेंड इज शोल्डर, ताकि अभी हम पंच का परफॉर्मेंस देने वाले हैं तो पंच में हमारे कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि फोर्स यहाँ से ही लगेगा। देख लो यही वर्क कर रहा है। सबसे पहले हैंड राउंड 1 2 3 देन रिवर्स 1 2 and 3, उसके बाद फ्रंट एंड बैक 1 2 and 3 अप एंड डाउन 1 2 and 3। नेक्स्ट स्ट्रेट योर हैंड एंड राउंड। ये है कलाइयों का 1 राउंड देन रिवर्स 2 3 एंड अप एंड डाउन साइड टू साइड। ये होता है पंचेस में जर्क्स ना आने के लिए। कभी कभी हम पंच मारते हैं पंचिंग बैग में, क्या करता है यहाँ से मुड़ जाता है, या फिर पुशअप मारते टाइम या किसी को हिट किया पावरफुल चीज में, अगर ये अगर यहाँ से मुड़ गया तो टूट जाएगा। कलाई एक बार खत्म हुई तो वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि लिगामेंट्स ऐसे हैं जब यहाँ पे एक बार चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं हो सकता है, रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से रोटेशन देन एल्बो रोटेशन 1 2 3 देन रिवर्स 1 2 3 1 2 3 देन रिवर्स। उसके बाद हिप रोटेशन, क्योंकि बैक का हमारे पूरा सपोर्ट रहता है बॉडी को पावरफुल बनाए रखने के लिए। सो जस्ट 1 2 and 3 and reverse 1 and 2 3 then side to side 1 2 and 3 front and back। So take your hand 1 then back। जितना हो सकता है सुविधा अनुसार करो, और जितना ज्यादा नीचे होल्ड कर सकते हो होल्ड करो, और जितना पीछे होल्ड कर सकते हो उतना ज्यादा होल्ड करो। उसके बाद हम नी रोटेशन कर लेंगे, ताकि हमारे अभी देखो बहुत ज्यादा वार्म अप हमें नहीं करना है। देन रिवर्स ओपन देन क्लोज, दिस इज कंप्लीट। अब जैसे हाथों का रोटेशन है, अब पैर भी चलेंगे। पैर का 1 2 3 देन रिवर्स 1 2 3 अप एंड डाउन 1 2 3 साइड टू साइड 1 साइड टू साइड ऐसे भी कर सकते हो 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल 3। देख लेना ग्लिच नहीं आना चाहिए, पता चले पैर तोड़ लो तुम लोग अपना। तो रिवर्स अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड। तो ऑलमोस्ट जो येलो बेल्ट का वार्म अप है, इतना वार्म अप हो गया है कि हम परफॉर्मेंस अपनी दे सकें आफ्टर रनिंग। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि येलो बेल्ट में जो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि कोई भी चीज परफॉर्म करने के लिए कराटे में हमें उसका स्टेप लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो फाइट हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो पंच हो, या फिर हमें काता परफॉर्म करना हो। उसके लिए एक प्रॉपर स्टैंस है, एक प्रॉपर पोजीशन है। जो फर्स्ट स्टैंस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। So I told you one thing, कराटे इज जापानीज आर्ट। तो इसमें जो भी हम परफॉर्मेंस देने वाले हैं उसका सबसे पहले तो इंग्लिश में नाम होगा, फिर जापानीज में होगा। और इंग्लिश में होता नहीं है, मैंने किया है ताकि आपको याद रखने में कोई परेशानी ना हो। वैसे सारे नाम जो हैं या फिर जो काउंटिंग होगी वो सब जापानीज में ही होगी। तो अच्छा होगा कि आप एक नोट्स बना लें, जिससे कि आपको रिमेम्बर रहे हमेशा कि हमें क्या परफॉर्मेंस देनी है और क्या नहीं देनी है। तो लेसन जो थर्ड है, फर्स्ट लेसन क्या था हमारा? फर्स्ट लेसन में हमने सीखा टॉस, देन सेकंड लेसन इज वार्म अप शील्ड, एंड थर्ड लेसन इज कि हमें कोई भी परफॉर्मेंस कैसे देनी है, स्टांस का नाम क्या है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो फर्स्ट हमें स्ट्रेट खड़ा होना है, स्टैंड बाय। उसके बाद पैरों की तरफ, फर्स्ट मूवमेंट 1 देन 2, ओपन योर लेग्स, बेंड योर नीज। नी को कितना बेंड करना है? आपका जो टो है, जब आप स्ट्रेट खड़े होंगे तो आपको टो नहीं दिखना चाहिए, आपके बस नी दिखना चाहिए, ठीक है। दिस पोजीशन कॉल्ड कीबादाची। कीबादाची हॉर्स स्टैंस, द इंग्लिश एंड जापानीज। कीबादाची पोजीशन, ये वो पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है कराटे की। और कीबादाची स्टांस से ही जुकी यानी कि पंच और ब्लॉक यानी उके,
दोनों परफॉर्मेंस देंगे आगे जाके। इसी स्टैंड से हम किक भी परफॉर्म करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंड इन कराटे, कीबा दाची, जिससे आप किक्स भी परफॉर्म कर सकते हो, पंच भी परफॉर्म कर सकते हो, ब्लॉक भी परफॉर्म कर सकते हो। थोड़े से बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे तो जैसे जैसे हम बेल्ट अपग्रेड करते जाएंगे वैसे वैसे पोजीशन डाउन करेंगे और डिस्टेंस भी बढ़ाएंगे। अभी हल्का सा डाउन रखिए, ये वो स्टैंड है जो आपकी थाइस को इतना ज्यादा मजबूत कर देगा कि जब इन पे किक्स भी पड़ेंगी और जब आप किसी को किक्स मारेंगे पावर को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देगा। तो ये बात अच्छी, स्टांस इज कंप्लीट, लेसन 3 इज कंप्लीट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको पंच बनाना कैसे, क्योंकि हमें पंच करने से पहले पंच बनाना सीखना है। और पंच को हम क्या बोलते हैं? जुकी। जुकी मीन्स पंच, ओके मीन्स ब्लॉक। तो फर्स्ट हमें पंच में फर्स्ट फोल्ड करना है, 1 2, और थंब को हमेशा सपोर्ट के लिए रखना है। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई एरोडायनेमिक्स या फिर रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पंच कभी ऐसे नहीं बनाना है और ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आपके ऑपोजिट में कोई बहुत ज्यादा फोर्सफुल चीज है, जैसे दीवार में कभी पंच मार दिया आपने, या फिर आपने कभी पंच मारा और कोई हट गया पीछे दीवार में लगा, तो अंगूठे की पोजीशन अगर ये रहेगी तो अंगूठा टूट जाएगा, या फिर ये रहेगी तो भी टूट जाएगा। लेकिन जब ये फोर्स पड़ेगा, वो भी 2 नकल्स का, तो बहुत ज्यादा पावरफुल जुकी निकलेगा। रेडी? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो जब हमने पंच बनाना सीख लिया, जुकी सीखा, उसके बाद ओके सीखा, अब हमें सीखनी है काउंटिंग, क्योंकि कोई भी स्टेप अगर हम परफॉर्म करेंगे तो उसको हमें काउंट करना बहुत जरूरी है, जो कि हमें जापानीज में ही काउंटिंग करनी है। तो फर्स्ट जापानीज का काउंटिंग मैं आपको बताता हूँ। इच मीन्स 1, नी मीन्स 2, शैन, शी, गो, रुक, सिच, हच, हो, जो। So H, Ni, Shan, Si, Go, Ruk, Sich, Hach, Ho and Jo. दिस इज द काउंटिंग। कोई भी स्टेप अगर हम परफॉर्म करेंगे, और मैं आपको ये बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आप इसका एक नोट जरूर बना लें, क्योंकि अगर आप इसको लिख लेंगे तो आगे जो डे 2 हमारा येलो बेल्ट का क्लास होगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमारी सारी बातें जापानीज में ही होने वाली हैं। इंग्लिश बोलूंगा लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जापानीज, इससे नई लैंग्वेज भी सीखेंगे और माइंड डाइवर्सिफाइड भी होगा। तो डे 1 इज कंप्लीट। आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ। और जैसा कि आपने बोला था कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो, तो अब हो गई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट। जो भी सीखना चाहता है उसको जरूर शेयर करो, और आप भी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप मार्शल आर्ट्स की जर्नी में, इस कराटे की जर्नी में और आगे जाओ। थोड़ी सी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो सीरीज है इसको मैंने डिजाइन कैसे किया है। इसका डिजाइन ऐसा है कि एक बेल्ट के ऊपर हम 3 वीडियो में काम करेंगे, जस्ट लाइक डे 1, डे 2 एंड डे 3। जैसा अभी हम येलो बेल्ट है हमारा, तो डे 1 कंप्लीट हुआ और हम डे 2 कंप्लीट करेंगे एंड डे 3। तो एक बेल्ट के ऊपर मैं आपको 3 वीडियो देने वाला हूँ, और हम ब्लैक बेल्ट तक की जर्नी कंप्लीट करेंगे, जस्ट व्हाइट बेल्ट टू ब्लैक बेल्ट, सारी एक्सरसाइज के साथ, सारी गाता के साथ, सारी फाइट के साथ, टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं मार्शल आर्टिस्ट, ब्लैक बेल्टिस्ट इन कराटे, तो ऋषभ सिंह आयामे को जरूर फॉलो करो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, if you want to update your body and brain every day, then never forget to subscribe